कानपुर की गंगा नदी हुई मैली। गंगा में गिर रहे नाले गंगा को कर रहे हैं दूषित। डीएम ने एसटीपी और टैप नाले की निगरानी को गठित की है टीम। जनवरी 2025 में होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सरकार ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि गंगा में गिर रहे नालों को एसटीपी के जरिए प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाए। कानपुर में अभी भी कई ऐसे टैप और अनटैप्ड नाले हैं जो गंगा को दूषित कर रहे हैं। प्रदेश सरकार में नमामि गंगे योजना के तहत करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट से रानीघाट, मेस्कर घाट, टपका नाला, शीशामऊ नाला समेत अन्य नालों को टैप कराया। विभागों की लापरवाही के चलते मां गंगा में सीधे तौर पर नाले गिर रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अमित मिश्रा का कहना है कि जिलाधिकारी कानपुर नगर के द्वारा 9 टीमों का गठन किया गया है। सर, गंगा में जो नाले गिर रहे हैं कहीं ना कहीं प्रदूषण उनसे भी हो रहा है, तो इस पर किस तरीके से निगरानी कर रहे हैं? देखिए, गंगा इस समय उत्तर प्रदेश शासन की महाकुंभ 2025 के सफल बनाए जाने के लिए उनकी गंगा की जल तक निर्मल बनाए रखने का दायित्व सभी विभागों को शासनादेश के माध्यम से अवगत कराया गया है। महाकुंभ से पूर्व भी जनपद स्तर पर एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। संबंधित विभाग जिसमें उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण, उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय और कार्यदायी संस्था के आरएमपीएल, साथ में नगर निगम, सभी को निर्देश दिए गए हैं जो भी एसटीपी है सीवर शोधन संयंत्र उसको प्रभावी ढंग से चलाएं और मानक के अनुसार शुद्धिकृत उत्पाद इरिगेशन चैनल में प्रभावित किया जाए। साथ ही जो कानपुर शहर के जो अभी अनटैप नाले हैं जिनको एसटीपी से टैप किया जाना का कार्य शेष है, उस दशा में जो शासन से जो प्राप्त निर्देश है कि जो अनटैप नाले हैं उसे बायोडेशन का कार्य किया जाना नितांत आवश्यक है, जिसे नगर निगम कानपुर द्वारा कानपुर के रानीघाट, गोला घाट, डबका नाला, मेस्कर घाट जैसे जितने अनटैप नाले हैं उसको बायोडेशन कार्य शुरू किए जाने की सूचना प्राप्त हो गई है। इसको क्रॉस चेकिंग करने के लिए संयुक्त टीम बनाई जाने की भी कार्रवाई कर रही है ताकि ये इम्पैक्ट एनालिसिस किया जा सके कि बायोडेशन जैविक उपचार से पूर्व और जैविक उपचार के बाद कितना बीओटी का लोड उस नाले में कम हुआ है और उससे और कितना इम्प्रूव किया जा सकता है। सर, तो कब से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसको शुरू होने में अभी कितना टाइम लगेगा? देखिए, बायोडेशन का कार्य नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। ये प्रक्रिया मिड अक्टूबर के से ही प्रारंभ कर दी गई है। अब क्योंकि इसमें बीओटी का लोड और कितना घटाया जा सकता है वो इसके एनालिसिस रिपोर्ट पर डिपेंड है। क्षेत्रीय प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जितने भी अनटैप नाले हैं उनके पूर्व और बाद के सैंपल आज से 3 दिन पहले विड्रॉल किए गए हैं, जिसके 5 दिन बाद रिजल्ट हमारे सामने आएंगे। इसके बाद ही इस पे आगे की कार्रवाई बनाई जाएगी। सर, फैक्ट्रियों और ट्रेनरियों का जो पानी जा रहा है महाकुंभ को लेकर उन पे क्या दिशा निर्देश दिए गए? जाजमऊ में गंगा नदी के 50 मीटर के दायरे में एक ट्रेनरियों का क्लस्टर है जिसे जाजमऊ कहते हैं। जाजमऊ में प्रधानमंत्री महोदय द्वारा और मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 20 MLT CTP की शुभारंभ कर दिया गया जो 8 अगस्त 2024 से संचालनरत है। ये CTP केवल ट्रेनरियों के फ्लूएंट को ट्रीटमेंट करने के लिए ही संचालित की जा रही है। फिर भी सतर्कता पांडव से उत्तर प्रदेश शासन ने माघ मेला के दौरान जो रोस्टर अवधि डिसाइड की है उसके बीच सारी ट्रेनरियों में उस समय गीला काम बंद किए जाने के निर्देश स्पष्ट दिए गए हैं, जिसके सतत निगरानी हेतु जिलाधिकारी द्वारा 8 टीमों का गठन किया गया, जिसमें 6 टीमें जाजमऊ में, 2 टीमें अदर इंडस्ट्रियल एरिया में और एक अतिरिक्त 9वीं टीम जो आपके एसटीपी और टैप अनटैप नालों की निगरानी करेगी। ये इस समिति का गठन जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया जा चुका है। गंगा जी में गंदगी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कहना बस यही चाहेंगे भाई जी कि जो सरकार जो यहाँ पर नियम कानून सब लाती है बस थोड़े दिन तक ठीक रहते हैं। जैसे अभी नमामि गंगे का कार्य हुआ था यहाँ पर, तो यहाँ पर जो भी कार्य होता है बस थोड़े दिन तक अच्छा लगा। घाटों का निर्माण सब कुछ नहीं, ठेकेदारों में कोई बात नहीं, बस वो अपने फ़ायदे के लिए थोड़ा बहुत भाई जी देखते हैं। जैसे यहाँ पर है तो बताया गया डस्टबिन वहाँ पर रखवाइए, वहाँ इतनी गंदगी सुलभ शौचालय में जो यहाँ दर्शनार्थी आते हैं मंदिर में दर्शन करने, वो भाई जी वही हम लोग के घर में कहते हैं भैया वॉशरूम जाना है, तो चीज़ ख़राब लगती है कि इतना प्रसिद्ध मंदिर कानपुर में दैत्य काशी होने के बाद भी
और यहाँ पर लोग घरों में वॉशरूम करने आते हैं तो बड़ा गंदा लगता है कि मंदिर। ऐसे घाट है जहाँ पर नालियाँ भी बह रही हैं। अरे तो आप कहीं बता रहे, आप यही घाट ले लीजिए, आप कहीं तो बहुत दूर के सिद्धनाथ मंदिर जो इतना बड़ा मंदिर उसकी नाली देख लीजिए, देखिए गंगा जी में जा रही सीधे डायरेक्ट, कोई सिस्टम नहीं है। अभी मंदिर का कॉरिडोर पास हुआ उसमें भी कोई काम नहीं हो रहा, जिसके पार घर तोड़ दे रहा, तो कोई फायदा थोड़ी ना ऐसा कार्य करने का जी। सबसे पहले तो हम लोग अपने आप को मानेंगे भाई, कोई दूसरा तो गंदगी कर नहीं जाता है, करते तो हम ही लोग हैं स्टार्टिंग। मगर यहाँ के ये है कि प्रशासन को भी देंगे भाई, अपने आप को भी जिम्मेदार बनाएंगे। पन्नी साइड में रखो, नहीं गंगा जी में इनको डालनी है, पहले फूल है उनको साइड में, मंदिर में भगवानों की मूर्तियाँ हैं सब आप साइड में रखिए, जो बना है उसको मट्टी से दबा दिया जाता है, लेकिन नहीं सब गंगा जी में डालेंगे। तो जिम्मेदार तो एक तरीके से हम ही लोग हुए सब भाई, हम आप हुए। गंगा को स्वच्छ करने भाई यही कह सकता हूँ, जो पन्नी अन्नियाँ हैं सब साइड में रखिए, और जितनी भी यहाँ की टेंडरियाँ, सबसे पहले तो जो टेंडरियों का पानी जाता है इसको आप वाटर प्लांट में डलवाइए, पीछे जल निगम है वहाँ पर वाटर प्लांट है, आप उसमें पहले पानी प्यूरिफाई करवाइए, उसके बाद गंगा जी में डायरेक्ट, ऐसे पूरा डायरेक्ट पानी गंगा जी में जा रहा है, तो इससे गंगा भी दूषित होती। दूसरी बात, जो हम लोगों के घरों में समरसेबल का पानी आता है वो भी फिर गंदा आने लगता है भाई जी। तो ये जिम्मेदार हम और आप दोनों हुए इसके। गंदगी के बारे में कि ये जो नए नए नाले यहाँ से कॉरिडोर के समय पे जो है कार्य चालू हुआ, और नए नए नाले ये जो गंगा जी में निकाल दिए गए हैं, इनकी कोई रास्ता नहीं निकल रही। यहाँ का रहने वाला जो आदमी है उसको बड़ी परेशानी है। और अब इसके विषय में ये कहना चाहेंगे कि उसको ट्रीटमेंट प्लांट में ज्वाइन करके उसको जो है जल निगम पानी जो है वहाँ पे आप फिल्टर कीजिए और उसको भेजिए, ये होता है इसमें।